ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों का रेस्क्यू। रोमानिया से दिल्ली पहुंची एक और स्पेशल फ्लाइट। ऑपरेशन गंगा के तहत 5वीं फ्लाइट भारत पहुंची है। बुखारेस्ट से 250 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं। तो लगातार रेस्क्यू जारी है, लगातार जो ऑपरेशन गंगा है वो जारी है, भारतीयों का रेस्क्यू जारी है। और अगर कल देखें तो कल भी फ्लाइट्स का पहुंचने का सिलसिला शुरू था और आज भी रोमानिया से दिल्ली पहुंची है, क्योंकि रोमानिया से होते हुए ये रास्ता यूक्रेन से लगता हुआ ये जगह है, बॉर्डर जो है, यहाँ पे भारतीय पहले पहुंच रहे हैं वहां पर। उसके बाद रोमानिया से फ्लाइट है और उन स्पेशल फ्लाइट से 5वीं फ्लाइट जो है वो भारत पहुंची है और छात्र दिल्ली पहुंच रहे हैं इन फ्लाइट्स के द्वारा। At the border, while there were very rushes at the border, but once we crossed it, we felt good that Indian embassy is doing a good job over there. So there's a long process, but yeah, eventually you'll work it out. अभी सिचुएशन तो अभी क्रिटिकली है बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चे और गेट वगैरह वो बंद करते ओपन करते बंद करते ओपन करते, दैट्स वाई सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी बहुत ही क्रिटिकल है। आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। इवन द मील, इवन एवरीथिंग फैसिलिटी, ट्रेवल तक का जो हमें वहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुँचाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसी भी वॉर सिचुएशंस हैं, ठीक है, कोई वहाँ पे फील सेफ नहीं करेगा, ठीक है। टेरिबल सिचुएशन से हम लोग निकल के आए हैं एंड वो सिचुएशंस उनको याद करना, देयर रियली हॉरिबल, ठीक है। बट जस्ट हमारी इंडियन एम्बेसी एज वेल एज हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, यूरेशिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिंक, they helped us thoroughly and we are just one of those luckiest ones जो यहाँ पे पहुँचे हैं। and let's just keep praying for those जो अभी तक borders भी नहीं क्रॉस कर पाए। हमें बहुत ज़्यादा मतलब इतनी टेरेबल कंडीशंस थी, एवरीथिंग वाज अनसर्टेन ओवर देयर। इतनी मुश्किल से हमें बॉर्डर्स पास कराए गए, फिर उसके बाद हमें हमें बॉर्डर से रोमानिया लेके गए। द पीपल दे शोड द हॉस्पिटैलिटी देयर, एवरीथिंग वाज ऑल गुड ओवर देयर। देन वी केम हेयर, वी केम इन सेफ कंडीशंस हेयर। जब हम यूक्रेन में थे हमारे लिए सिचुएशंस बहुत टफ थी, क्योंकि वहाँ पे रोज हमें जेट्स की आवाज़ आती थी, बॉम्बिंग्स की न्यूज़ आती थी, तो हमारे लिए बहुत टफ हो गया था। और घर वाले रोज कॉल करते थे सुबह शाम की क्या है क्या नहीं है, कभी भी सायरन बज जाता था, हमें रात रात को भागना पड़ता था बंकर्स में, तो बहुत टफ हो गया था और हम सच में होपलेस हो गए थे। फिर ये जो गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ एंड उसके बाद पूरे टाइम जो हमने जर्नी करी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये वो छात्र हैं जो पहुंचे हैं भारत। फ्लाइट्स जो हैं स्पेशल फ्लाइट्स वो चलाई जा रही हैं और उन फ्लाइट्स के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी जो बुखारेस्ट से 250 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे हैं वो बता रहे थे कि किस तरह से यूक्रेन में स्थिति है। यूक्रेन में बहुत संकट है, हालात नाजुक नजर आते हैं, ट्रूप्स जो हैं उनकी आवाज़ आती रहती है। ये छात्र जो पहुंचे उन्होंने कहा कि जंग जारी है, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि पता नहीं अगले पल क्या होगा। लेकिन आप जैसे ही यूक्रेन के बॉर्डर से दूसरी तरफ बॉर्डर पर जाते हैं, रोमानिया जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, तो ये वो जगह है जहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य लगने लगती है और तब जाके सांस में सांस आती है, डर खत्म होता है। लेकिन जब अपने देश पहुंचते हैं तो वो खुशी ही अलग होती है। वो एक जो परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, वो दुआएं कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं घर लौट आए, वापस सकुशल लौट आए। उन उम्मीदों पर, उन आशाओं पर, उन दुआओं के बाद अब जब ये बच्चे लौटते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है, अलग ही चेहरे पे चमक होती है। भगवान को ये सभी धन्यवाद देते हुए कि जो सकुशल अपने परिवार से मिल सके हैं, सकुशल जो अपने घर पहुंच
सके हैं, अपने वतन वापसी कर सके हैं। और इन तस्वीरों से भी आप समझ रहे होंगे कि किस तरह जो छात्र पहुंचे तो परिवार वालों में एक खुशी थी। पहले से ही परिवार जो है वो रिसीव करने के लिए पहुंच गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पर, और जैसे ही छात्र पहुंचे, उनके घर के बच्चे पहुंचे तो बहुत खुश वो नजर आए, क्योंकि इस वक्त ऑपरेशन गंगा चल रहा है, भारतीयों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये फैसला भी लिया है कि 4 मंत्री भेजे जाएंगे। हालांकि अब ये 4 मंत्री जिनके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से मंत्री जो जाएंगे।